A very good morning to all the students who are listening this right now. This is class 8 chapter number 3. The name of this chapter is the geography lesson. ओके इसमें जो पोएट हैं वो बेसिकली एक ज्योग्राफी लेसन के बारे में बता रहे हैं. ये लेसन उन्हें किताब में नहीं मिला है. ये लेसन उन्हें जब वो प्लेन में उड़ रहे थे तब उन्हें समझ में आया कि ये चीज़ें ज्योग्राफी में जो जैसे सिटीज़ होती हैं, ओके, रिवर्स होती हैं, ये एक पैटर्न में बनी हुई होती है, एक शेप में बनी हुई होती है और इसी के इर्द गिर्द हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड होती है. तो ये उस लेसन की बात कर रहे हैं. ठीक है. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile. There seemed an inevitably about what on ground had looked haphazard. जैसे ही वो प्लेन में बैठे और प्लेन आसमान की ओर उड़ा तो उन्हें समझ में आया जो सिटी थी वो एक बिल्कुल पिक्यूलियर शेप में, एक बिल्कुल ही फिक्स्ड शेप में क्यों बनी हुई थी. जब आप मैप लेते हो ज्योग्राफी का तो उसमें 6 इंचेस का मैप, 6 इंचेस का कुछ वो होता है, क्या कहते हैं, मेजरमेंट सा. ठीक है. उसको फिर हमें स्केल करना पड़ता है, फिर ज्योग्राफी का मैप डिटेल में बनता जाता है. पर वो बोल रहे हैं कि पेपर पे तो देख लो 6 इंच के, पर जब हम 1 मील के सफ़र पे, 1 मील की ऊंचाई पे पहुंचे प्लेन के सफ़र से, तब समझ में आया कि जो सिटी थी वो एक पर्टिकुलर शेप में क्यों बनी हुई थी. जब ऑथर गलियों में जाते थे तो वो हैप्पीहैज़र्ड दिखती थी. ठीक है. तिरछी मिर्ची, टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती थी, पर उन्हें समझ में नहीं आता था ये जो सिटी है इस तरह से क्यों बनी हुई है. पर जब वो 1 मील की ऊंचाई से उस सिटी को देख रहे थे तो उन्हें समझ में आया ये जो सिटी है हमारी वो अनप्लान्ड है, मतलब इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है. ठीक है. और ये जो सिटी है हमारे बिना स्टाइल से बनी हुई है. पर ये उन्हें तभी समझ में आया जब जो जेट था, जब प्लेन था, वो आसमान में जा चुका था. जब जो प्लेन जेट था वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तब उन्हें समझ में आया कि हमारे देश में जो सिटीज़ हैं वो सारी की ज़्यादातर सिटीज़ रिवर्स जहाँ पे बहती हैं उनके पास में बनी हुई होती हैं ताकि पानी की दिक्कत दूर हो सके इंसानों की. ठीक है. और फिर उन्हें समझ में आया जो वैलीज़ होती हैं, वैलीज़ एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, आप अपने जोग्राफी टीचर से पूछ सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं. तो उन्हें समझ में आया जो वैलीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती हैं, उसमें इतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होता है. ठीक है. ये जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, ज्योग्राफी का जो तर्क होता है कि ज़मीन और पानी इंसान को अट्रैक्ट करता है, जहाँ ज़मीन और पानी एक साथ होंगे वहाँ पे इंसान ज़्यादा बसेंगे. ठीक है. पर ये जो लॉजिक है ज्योग्राफी का वॉज क्लियरली डीलिनिएटेड. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ज़्यादातर सिटीज़ कैसी अनप्लान्ड थी, बस जहाँ पर जगह मिली लोगों ने अपनी बस्ती बसा ली, अपनी एक छोटी सी कॉलोनी बसा ली. पर ये उन्हें तब समझ में आया जब 10,000 फीट की ऊंचाई पे वो पहुंच चुके थे. जब जेट 6 मील की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जब जेट 6 मील की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब उन्हें समझ में आया कि जो धरती है वो गोल है. और तब उन्हें समझ में आया कि हमारी धरती पे ज़मीन से ज़्यादा पानी है. पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंसान है, धरती पे जो इंसान है, वो कैसे कैसे नए नए कारण ढूंढ लेते हैं एक दूसरे से नफरत करने के लिए. वो कैसे कैसे अपने सिटीज़ के इर्द गिर्द बाउंड्री बना लेते हैं और उस बाउंड्री के लिए आपस में लड़ते हैं और आपस में एक दूसरे को मारते हैं. इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई थी क्योंकि अर्थ में जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो इतने हैं कि हर इंसान को वो सस्टेन कर सके. पर तब भी लोग सिटीज़ बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं उन बाउंड्रीज़ के लिए. तो ये आपका पोएम है ज्योग्राफी लेसन. इसके जो पोएट हैं जुल्फिकर घोष हैं. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड डू द रिवीजन एंड लर्न ऑल द चैप्टर्स फॉर द एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट. नमस्कारम.